प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी बहनों भाइयों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट रेवरेंड इमरान शौकत मसीह, फाउंडर एंड चेयरमैन लाइफ ब्रिज टीवी एंड जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान आपकी खिदमत में एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। तो अजीजों, आइए हम अपना वक्त को बचाते हुए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज के जो मेहमान हैं वो अपना खुद से इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम पास्टर मुजफ्फर है और क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस चैनल का। आपने मुझे मदऊ किया, दावत दी, इनवाइट किया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। अगेन हम आपको वेलकम करते हैं कारवाने रूहुल कुद्स में, और ख़ास तौर पे लाइफ ब्रिज टीवी और टीवी की सारी टीम की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, जो आपने प्रेशियस टाइम यहाँ पे आके हमें दिया। तो पास्टर साहब, मैं जैसे आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, कारवाने रूहुल कुद्स ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम 2 सवाल पूछते हैं अपने हर आने वाले मेहमान से। तो वही सवाल जो मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, हमारी ऑडियंस पहले भी सुन चुकी है, जान चुकी है, आज फिर हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो पास्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है, या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से क्या मुराद है? What is the baptism of Holy Spirit? जी प्लीज। देखें, कुछ सवाल जितने सादा और छोटे होते हैं उतने ही मुश्किल होते हैं। तो आपका सवाल छोटा नहीं है, बड़ा सवाल है। क्योंकि रूहुल कुद्स जो है मसीह अकीदे के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक खुदा की जात का तीसरा कानून है। और क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है उनको हमेशा बहुत सारी फर्स्ट सेंचुरी से बिदात का सामना रहा है, और जो खतूत तहरीर किए गए रूहुल कुद्स की कुदरत से असल में वो सारी अर्ली चर्च से लेकर आज तक उन सारी बिदात के जवाब बाइबल मुकद्दस में खुद मौजूद है। तो रूहुल कुद्स के ताल्लुक से, रूहुल कुद्स से मुराद, उसके बपतिस्मे से मुराद ये है बी के पेंटिकॉस्टल एवेंजेलिकल होते हुए मैं बताना चाहूँगा कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा बाइबल की रूह से ईमान की किताब में जो पहली दफा हुआ, तो आप देखते हैं कि लिखा है वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर के और गैर जुबानें बोले। पहली दफा उसका जब ज़हूर हुआ है मसीह के कफारे के बाद, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो जब तक के कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई मसीह को कबूल करता है तो ऑटोमेटिकली या उस ईमान के साथ ही उसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिल जाता है। ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि देखिए 3.5 साल तो वो पहले मसीह के साथ रहे हुए थे और शागिर्द रहे हुए थे, और फिर जब वक्त आया तो उनको कहा गया कि इंतजार करो, और वो बहुत दिन तक इंतजार करके दुआ करते रहे। यहाँ तक लिखा है कि यीशु की माँ मरियम भी उनके साथ थी, और फिर वक्त आया, वक्त आने पर रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। और बड़ा खूबसूरत वाक़या ईमान की किताब में आप देखते हैं। तो उनका जो पहला साइन है वो ये था कि वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। फिर खतूत में पौलुस, अगर करंथियों के खत में आप देखें तो इस तरह से एक बड़ी खूबसूरत आपको तरतीब नजर आएगी, तो जिससे हम ये पूरे तौर पर अकीदा ईमान रखते हैं कि रूहुल कुद्स का जो लेना है, उसका जो बपतिस्मा है वो गैर जुबानों के साथ है। बेशक ये एक नेमत भी है, लेकिन जो उसका इनिशियल साइंस, ये अगला सवाल हम आपसे करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच पास्टर साहब, इट वाज द ग्रेटेस्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में और बड़े ही सादा अल्फाज में आपने इसका जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल मुझे भी ये समझ आई कि आपने ये जवाब दिया कि रूहुल कुद्स के बपतिस्मे से मुराद रूह से भर जाना या गैर जुबान बोलना, जैसा कि अमाल की किताब में हुआ। पर साहब, आज का दूसरा सवाल मेरा ये है, चूंकि आपने भी स्टार्ट भी ले लिया था तो मैंने आपको इंटरप्ट किया, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल भी यही है।
تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر زبانیں روح القدس کا بپتسمہ ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، غیر زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ گریٹ، کچھ کہنا؟ ہاں جی، اچھا، اور پھر آگے ہم پڑھیں تو اس کی معمولی ہے، اور پھر اس کی معمولی میں جو خدا یسوع مسیح نے کلاسیفیکیشن بتائی ہے 30 گنا 60 گنا 100 گنا، اور اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں اس کی کہتا ہے کہ ٹخنے اور پھر گھٹنے اور پھر کمر تک اور پھر تیرنے کی نوبت جو ہے، تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلے سے بھی اشارے موجود ہیں، اور پرانے عہد نامے میں نبیوں پر ظاہر نازل ہوتا تھا اور اس کو مسح کیا جاتا تھا، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو روح القدس کی جو مسح کیا جانا ہے اس میں اور نئے عہد نامے میں روح ایک ہی بپتسمے سے چیزیں مطلب نیا عہد نامہ جو کفاری کے بعد گفٹ ہے، فری گفٹ ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے لیے بڑے ہمیں پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، نو ڈاؤٹ آپ کو توبہ کر کے ایمان لانا پڑتا ہے، پھر روح القدس آپ کو پاکیزہ کرے گا۔ ہاں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تیاری کر رہا ہوں اب تک، مجھے دیکھیے ہماری اپنی رائچسنس، ہماری تیاری کیا ہے، جب وہ آئے گا تو لکھا ہے وہ ہمیں کیا کرے گا، پاک کرے گا، تیار کرے گا اور خدا کے مملکت میں لے کے چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر مظفر صاحب، اور میں ایک دفعہ پھر سے پاسٹر مظفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاسٹر صاحب کا تعلق جو ہے یہ کوئٹہ سے آئے ہیں، اور ان کی محبت ہے، ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اگین سر تھینک یو ویری مچ آپ کے پریشس ٹائم کے لیے، اور آپ سب بہن بھائیوں سے میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ پاک روح کے بارے میں سیکھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک روح کے بارے میں مزید سیکھا جائے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا اگر آپ کو آج کا انٹرویو، آج کے یہ سوال اور جواب پسند آئے ہیں، آپ نے سیکھا ہے، آپ کے لیے باعث برکت ہوا، تو ضرور آپ کمنٹ کیجئے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ دوسروں تک جا سکے۔ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک ہم کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔